अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा फ़र्स्ट लेसन स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, एमएस ऑफिस का जब कोर्स करते हैं, आई मीन ऑफिस मैनेजमेंट का, तो उसमें सबसे पहले बेसिक कंप्यूटर सिखाया जाता है। ठीक है, तो मैं स्टार्ट भी बेसिक कंप्यूटर से करूँगी। ये मैंने कुछ नोट्स वगैरह बनाए हुए थे, इससे मैं आपको गाइडलाइन दूँगी, सारा कुछ इससे ही पढ़ाऊँगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेसिक कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन। ठीक है, कंप्यूटर की तारीफ़। आजकल की मसरूफ़ ज़िंदगी में कंप्यूटर बहुत अहम किरदार अदा करता है। हर किस्म के शोबों में कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। कंप्यूटर पर जो काम किया जाता है इसे ईडीपी कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। जो भी काम किया जाता है उसे कहते हैं ईडीपी, इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसमें हम हर किस्म की मालूमात कंप्यूटर की कैपेसिटी के मुताबिक जमा कर सकते हैं। जितनी बड़ी रैम होगी इतने ही ज़्यादा प्रोग्राम एक वक्त में खुल सकेंगे, और जितना बड़ा प्रोसेसर होगा इतना ही ज़्यादा काम करने का अमल भी तेज़ होगा, और जितने बड़ी हार्ड डिस्क होगी कंप्यूटर में इतना ही ज़्यादा डाटा स्टोर किया जा सकेगा। ठीक है, कंप्यूटर की मदद से मुख्तलिफ़ फ़ाइलों का रिकॉर्ड बनाया जाता है। इसको महफूज करना, इसको तरतीब देना और तलाश करना बहुत आसान हो गया है। कंप्यूटर से घंटों का काम सेकंड में किया जाता है। वक्त गुजरने के साथ साथ कंप्यूटर में नई नई सॉफ्टवेयर तैयार किए जा रहे हैं, और कंप्यूटर की स्पीड भी बहुत तेज़ की जा रही है, ताकि कंप्यूटर काम जल्दी करे और वक्त की बचत भी हो। दुनिया में मुख्तलिफ़ किस्म के कंप्यूटर इस्तेमाल किए जाते हैं। छोटे पैमाने पर मसला ऑफिस और घरों वगैरह में डेस्कटॉप कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है, जिनमें हमारे आम इस्तेमाल होने वाले लैपटॉप और जो भी हम घर में यूज़ करते हैं हम कंप्यूटर वो शामिल होते हैं। जबकि बड़े पैमाने पर सर्वर कंप्यूटर इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, सर्वर कंप्यूटर क्या है? अब सर्वर कंप्यूटर से मुराद ऐसा कंप्यूटर है जो आम कंप्यूटर की निस्बत साइज़ में बहुत बड़ा और स्पीड में तेज़ होता है। ठीक है, हज़ारों काम करने वाले लोग एक वक्त में इससे अटैच होकर काम कर सकते हैं। आगे कंप्यूटर की चंद इकसाम बताई गई हैं। इसकी 4 इकसाम होते हैं कंप्यूटर की: माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर क्या है? ये कंप्यूटर छोटा और वज़न में कम होता है। इसमें माइक्रो प्रोसेसर आईसी लगा होता है, जिससे डाटा प्रोसेसिंग होती है। जब कंप्यूटर को हम पर्सनल कंप्यूटर कहते हैं, जो हमारे घरों में कंप्यूटर इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, उनको माइक्रो कंप्यूटर कहा जाता है, या फिर इसको पर्सनल कंप्यूटर भी कहा जाता है। ठीक है, ये घरों, फैक्ट्री और हर जगह इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके बाद आता है मिनी कंप्यूटर। ये कंप्यूटर बहुत ताकतवर होते हैं। ठीक है, इसमें एक मुस्तकिल प्रोग्राम तरतीब दिया गया होता है, जिससे इनको चलाने में आसानी होती है। ये कंप्यूटर मुख्तलिफ़ कंपनियां तैयार करती हैं, मसलन डेल, HP और IBM वगैरह ज़्यादातर मशहूर है। ये ज़्यादातर तलीमी अदारों, तजारती पैमानों और गवर्नमेंट के अदारों में इस्तेमाल होते हैं। ये देखें, ये साइड पे आपको दिखाया गया। ठीक है, मिनी कंप्यूटर ये ज़्यादातर अफवाज वगैरह में ज़्यादा यूज़ होते हैं, और माइक्रो कंप्यूटर यूज़ होते हैं घर में। ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर इसको कहते हैं। इसके बाद इसकी 2 मिसालें। आगे मेन फ्रेम कंप्यूटर। ठीक है, मेन फ्रेम कंप्यूटर है। ये एक बहुत बड़ा, बहुत तेज़ और बहुत महंगा कंप्यूटर है। इसकी मेमोरी बहुत बड़ी होती है। इसको रखने के लिए कमरे की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें हम इसकी मशीन को ठंडा करने के लिए पंखे वगैरह लगाने पड़ते हैं। ये कंप्यूटर बैंकों, यूनिवर्सिटियों, हवाई कंपनियों वगैरह में इस्तेमाल होता है, जिन पर हम एक वक्त में हज़ारों इस्तेमाल करने वाले मुख्तलिफ़ काम कर सकते हैं। ये देखें, ये सामने मेन फ्रेम कंप्यूटर दिखाया गया। ठीक है, इसको रखने के लिए कमरे वगैरह की ज़रूरत होती है। ये वैसे नहीं रखा जाता। ये बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर, इनमें बहुत ज़्यादा इस तरह की अटैचमेंट्स वगैरह भी होती है। ठीक है, इससे काफ़ी लोग अटैच करके अपना कंप्यूटर अपने काम कर सकते हैं। इसके बाद है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर क्या है? ये कंप्यूटर बहुत ज़्यादा तेज़ और महंगा कंप्यूटर है। इस कंप्यूटर से हज़ारों ही कंप्यूटर इस्तेमाल करने वाले एक वक्त में मुंसलिक होकर अपना काम कर सकते हैं। ये कंप्यूटर खलाई स्टेशन, साइंसी लेबॉर्ट्रीज़ और टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी, ठीक है, रिसर्च सेंटर और मौसमी मालूमात हासिल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब ये देखें, इन दोनों कंप्यूटर में फ़र्क क्या है? देखिए, मेन फ्रेम जो कंप्यूटर है वो, ठीक है, एक कमरे में नस्ब किया गया है। मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर तकरीबन एक जैसे ही हैं। ठीक है, ये देखें, सुपर कंप्यूटर भी साइज़ में बड़े होते हैं और मेन फ्रेम भी बड़ा होता है। इसको कमरे में नस्ब किया गया और ये एक हॉल में नस्ब किया हुआ है। ठीक है, इन चीज़ों के बारे में बताया गया। ठीक है, आपको आज पढ़ाया गया, कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन दिया गया। ठीक है, और साथ में इसके कंप्यूटर की मदरजा झैल इक़साम का बताया गया। ठीक है, माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर। आज के लेसन में इंशाल्लाह इतना ही। तो बाकी बाद में इंशाल्लाह कल अगले लेसन में आपसे मुलाकात होगी।
और मज़ीद बताया जाएगा। अगर इनमें से किसी भी चीज़ के बारे में आपको कोई भी सवाल करना हो तो आप कमेंट में कर सकते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह आपको ज़रूर जवाब दूँगी। अगर कोई भी मतलब कन्फ्यूजन हो या फिर आपको पढ़ाने का तरीका कुछ समझ ना आया हो तो वो भी आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं इंशाल्लाह।